अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और इस वक्त पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा सैलाब की नज़र हो चुका है, सैलाब में डूब चुका है। लाखों की तादाद में, बल्कि शायद अब करोड़ों की तादाद में इस वक्त लोग मुतासरीन में शामिल हैं। उनके घर बह चुके हैं, उनके माल मवेशी ख़त्म हो चुके हैं, उनके सर से छत छिन चुकी है। एक वक्त खा लेते हैं, किसी कोई इमदाद मिल जाती है तो अगले वक्त का कुछ नहीं पता होता कि इमदाद उन तक पहुँच सकेगी या नहीं पहुँच सकेगी। और ज़ाहिर है ये सूरत हाल कोई 1 या 2 दिन में नहीं पैदा हुई। ये सूरत हाल पिछले महीने, जब जुलाई के महीने में बारिशें शुरू हुई, उसी वक्त से शुरू हो चुकी थी। पैदा वहाँ से होना ये शुरू हुई और उस वक्त ज़ाहिर है हमारी हुकूमत का और हमारे तमाम इदारों का ये फ़र्ज़ था कि वो उस वक्त इस सूरत हाल का संजीदगी के साथ नोटिस लेते। लेकिन बहुत अफ़सोस की बात है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो अपने सियासी इंतकाम में मसरूफ़ रहे, अपनी सियासत में मसरूफ़ रहे। वो सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। और जब अब नुकसान इतना ज़्यादा बढ़ चुका कि उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो गया, जब सोशल मीडिया पर आवाज़ें उठीं, जब पूरे मुल्की मीडिया पर और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर पाकिस्तान की सूरत हाल सामने आई, तो फिर इन तमाम सियासी रहनुमाओं को और हुकूमत को ख़ास तौर पर ये ख़्याल आया कि हमें भी जाना चाहिए और अब हमें जाकर इन लोगों की कुछ मदद करनी चाहिए। और वो मदद तो क्या होती है, जाकर फ़ोटो सेशन होता है और सिर्फ़ रस्मी कार्रवाई होती है और उसके बाद फिर वहाँ जो मौजूद लोग हैं वो बेआसरा हो जाते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया था कि वो सैलाब मुतासरीन के पास जाएँगे और उनसे जाकर मिलेंगे, उनके दुःख और दर्द को बाँटने की कोशिश करेंगे और जिस हद तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी मदद हो सकेगी वो करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कई सैलाब मुतासरीन के कैंप्स का दौरा भी किया। वहाँ मौजूद इमदाद किस तरह से दी जा रही है, वहाँ पर क्या इंतज़ामात उनके रिलीफ़ के लिए किए गए हैं, उस तमाम का जायज़ा लिया और हिदायत की वज़ीर आला पंजाब को भी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और जल्द से जल्द इनको रिलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करें ताकि ये अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ सकें। उनकी देखा-देखी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़, जो कि इस पूरी सैलाबी सूरत हाल में कतर के दौरे पर थे, वो जब वापस आए तो गुज़िश्ता रोज़ वो सक्खर में गए और जब वो सक्खर पहुँचे सैलाब मुतासरीन के पास, तो वहाँ पर एहतजाज हुआ। ज़ाहिर है जब आप इतनी देर से इन मुतासरीन के पास जाएँगे, जब वो डूब गए, उनके अज़ीज़ व अक़ारिब उनकी जानें जा चुकी, उनका माल मवेशी बह चुका, उनके घर गिर चुके और आपको ख़्याल नहीं आया, आप बैरून मुल्क दौरे करते रहे, तो जब आप उनके पास जाएँगे वो एहतजाज तो करेंगे, अपना प्रोटेस्ट तो वो शो करने की कोशिश करेंगे। जब वो एहतजाज करने लगे, हुआ क्या, वज़ीर आज़म तो थोड़ी देर में वहाँ से चले गए। वहाँ मौजूद सैलाब ज़दगान के ख़िलाफ़, उन सैलाब मुतासरीन के ख़िलाफ़ जो अपनी उस हालत पर एहतजाज कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब आप सोचें कि उनके सर पर छत नहीं है, खाने को उनके पास रोटी नहीं है, वो इस वक्त किसी सरकारी स्कूल में, किसी सरकारी कॉलेज की इमारत में पड़े हुए हैं। अगर कोई सरकारी एहलकार या कोई ओहदेदार आ रहा है, वो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो रहा है। अब उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, अब उनको थाने में लॉकअप किया जाएगा, अब उन पर वो ज़ुल्म-ओ-सितम ढाए जाएँगे जो कि पाकिस्तान की एक रिवायत बन चुके हैं। थाना कचहरी, थाना कोर्ट का यहाँ कल्चर किस तरह का है, वो तो सबके सामने ही है। ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है। उन सैलाब ज़दगान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा ख़त्म होना चाहिए और अगर ये ख़त्म नहीं होता तो ये इस अमल की हर सतह पर हुकूमत के ख़िलाफ़ मज़म्मत की जाएगी। चूँकि ज़ाहिर है ये फ़ैसला इस वक्त की सिंध हुकूमत और वफ़ाकी हुकूमत की रज़ामंदी से ही हुआ है। अब दूसरी जानिब इमरान खान साहब, उनकी एक तहरीक चल रही है। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों ही जलसों का ऐलान किया था, पूरी एक सीरीज़ थी, शहर-शहर ये जलसे होने थे। तो बहुत उन पर तनकीद हो रही थी कि जी देखें, अब ये चूँकि मुल्क इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है, तो आप ये जलसे ख़त्म कर दें। मतलब हुकूमत अपने बैरून मुल्क दौरे नहीं ख़त्म कर रही, लेकिन इमरान खान जो कि एक एहतजाजी तहरीक के तौर पर जलसे कर रहे हैं, वो अपने जलसे ख़त्म कर दें। तो अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि ये जो जलसे हैं, इनको लोगों की मोबिलाइज़ेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सैलाब मुतासरीन की जो मदद करनी है, इन जलसों में आने वाले लोगों को ये हिदायत और ताकीद की जाएगी कि आप जहाँ तक जा सकते हैं, आप जिस हद तक मदद कर सकते हैं, अगर आप फ़ंड जमा कर सकते हैं, तो फ़ंड जमा करें। अगर आप कोई इमदादी अशिया सैलाब मुतासरीन तक पहुँचा सकते हैं, तो आप वो उस अमल में हिस्सा लें। जिस तरह से भी आप सैलाब मुतासरीन की मदद कर सकते हैं, तो उस तरह से आप मदद करें। और इस सिलसिले में एक ख़ुसूसी तौर पर कैंप भी कायम किया जाएगा। एक डॉक्टर सानिया निश्तर, इनकी ज़ेर निगरानी सूबाई सतह पर फ्लड रिलीफ़ फ़ंड्स कायम किया जाएगा, जिसमें पैसे जमा होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान को
इस हवाले से उनकी शोहरत आपके सामने है कि किस तरह से वो दुनिया भर में उन्होंने फ़ंड्स इकट्ठे किए, चंदा इकट्ठा किया, फिर उससे उन्होंने शौकत खानम का इंतज़ाम कितने बेहतरीन अंदाज़ से चलाया और अभी भी चल रहा है और अब ये वसी से वसी होता जा रहा है, अब ये फैलता जा रहा है, अब ये दीगर शहरों में भी आ रहा है। पहले सिर्फ लाहौर तक महदूद था, अब कराची में इसकी एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग इस वक्त बन रही है और लोग इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। तो अब जनाब जो फ़ंड्स हैं, जो फ़ंड्स इसमें जमा होंगे वो तमाम सूबों में सैलाब मुतासरीन पर ख़र्च किए जाएंगे। और एक और बड़ा अहम फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने किया कि कल इस हवाले से एक टेलीथॉन का भी इनेकाद किया जाएगा, जिसमें इमरान खान साहब खुद मौजूद होंगे और फिर वो पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से अपील करेंगे कि सैलाब ज़दगान की आप मदद करें, जिस तरह आपने 2005 में ज़लज़ला ज़दगान की मदद की थी, जिस तरह 2010 में जब एक इसी तरह का सैलाब आया था, उस वक्त लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो एक बार फिर इमरान खान साहब कल टेलीथॉन में मौजूद होंगे और उससे वो जितने भी फ़ंड्स इकट्ठा करेंगे, उससे वो इन सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। और जो जलसे इस वक्त इमरान खान साहब के हो रहे हैं, वो भी इन सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि उसमें जितने लोग आएंगे वो उनको भी ताकीद करेंगे कि उसमें जो मुखय्यर हज़रात हैं वो भी दिल खोल कर अतियात दें और इन सैलाब मुतासरीन की मदद करें। और जो लोग पैसों के ज़रिए उनकी मदद नहीं कर सकते, वो अपनी खिदमात पेश करें। और ज़ाहिर है चूँकि इसमें मैन पावर की भी बड़ी ज़रूरत होती है, लोग भी इसमें चाहिए होते हैं। अगर आपको कोई ग़िज़ाई कोई ग़िज़ा है, कोई आपको फूड आइटम्स हैं, वो अगर वहाँ पहुँचाने हैं, अगर आपको बिस्तर पहुँचाने हैं, अगर आपको कोई दूसरा सामान उन तक, कोई दवा अद्वियात पहुँचानी है, तो उसमें लोगों की भी बड़ी अहमियत होती है कि वो जाएँ और उनमें तक़सीम करें। तो ये अब सिचुएशन सबके सामने है और अब देखना यह है कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद हुकूमत किस हद तक करती है, कैसे इस मामले को आगे लेकर चलती है। ये जो दौरे हो रहे हैं, उसमें अगर कोई एहतजाज करता है तो उन पर केसेस ना बनाएं, उन पर पर्चे ना काटें, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे ना दर्ज करें, बल्कि उनकी मदद करें, उनके दुख और दर्द को समझें, उनके दरमियान जाकर महसूस करें कि वो इस वक्त कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप शायद एक घंटे के लिए भी उस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते जिस तरह की ज़िंदगी अब वो इस वक्त हफ़्तों से गुजार रहे हैं। और अभी आगे भी उनको नहीं पता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, कब तक वो अपने इलाकों में वापस जा सकेंगे और वहाँ सूरत हाल कब तक नॉर्मल हो सकेगी। इस पूरी सूरत हाल पर आपको आने वाली वीडियोज़ में भी अपडेट करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।